आप आधिकारिक तौर पर किंग कोबरा के बच्चे हैं। सभी 15 जहरीले नूडल में आपकी माँ अपने फुर्तीले बच्चों को देखती है और तय करती है कि अब मातृत्व से विदा लेने का समय आ गया है। वो आपको और आपके भाई बहनों को खुद की देखभाल के लिए छोड़कर जंगल में चली जाती है। यह ऐसा है जैसे आपको जीवन रक्षा की एक पुस्तिका दी गई हो जिसके सभी पन्ने गायब हो। आप घोंसले से चुपचाप भाग जाते हैं क्योंकि ओह, क्या मैं बताना भूल गया, आपके भाई बहन भी उतने ही जहरीले हैं जितने आप हैं, और वे आपको अपना पहला भोजन बनाने से नहीं हिचकिचाएंगे। कितना सुंदर परिवार है। अब आप अकेले ही दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित इस घने जंगल की खोज में निकल पड़ते हैं। अधिकांश सांप अंधेरे में रहना पसंद करते हैं, लेकिन आप दिन के उजाले में शिकारी हैं। सूरज की गर्मी आपको ऊर्जा देती है और आप अपने पहले साहसिक कार्य के लिए तैयार हो जाते हैं। ओह रुकिए, क्या आपको एहसास हुआ कि आप किसी भी सामान्य सांप की तरह दिखते हैं? आपकी वो खास पसलियां नहीं है जो आपको खास बनाती है, क्योंकि मेरे दोस्त, किंग कोबरा अपनी डराने धमकाने की रणनीति को यूं ही बर्बाद नहीं करता। यह अपनी पसलियां तभी फैलाता है जब उसे डर लगता है या फिर वो हाथ उठाने को तैयार होता है। मेरा मतलब है नुकीले दांत, वरना यह एक सामान्य सांप की तरह ही मुड़ जाता है। अंडरकवर मोड सक्रिय हो गया। अरे देखो, एक स्किंक भागता हुआ आया। तुम ठिठक जाते हो, तुम्हारी पैनी निगाहें निशाने पर टिकी होती है। बिजली की गति से तुम झपटते हो, तुम्हारे छोटे नुकीले दांत उसके मांस में धंस जाते हैं। पहले दिन से ही तुम्हारा जहर शिकार को मार गिराने के लिए काफी होता है। तुम्हारा पहला भोजन तैयार हो गया। काम पर तुम्हारे पहले दिन के लिए ये बुरा नहीं है। इस उम्र में तुम्हारा भोजन आमतौर पर छिपकली के आकार का होता है। तुम जैसे कीड़े के लिए ये बिल्कुल सही है। अचानक तुम देखते हो कि एक मॉनिटर छिपकली तुम्हारी ओर आ रही है। ये बहुत बुरा है। क्या तुम उससे दूर भागोगे? अरे रुको, उसने अभी तक तुम्हें देखा नहीं है। यह निश्चित रूप से तुम्हारी धारीदार त्वचा के कारण है, जो तुम्हें पृष्ठभूमि में सहजता से घुलने मिलने में मदद करती है। तुम मूल रूप से प्रकृति के निंजा हो। मॉनिटर छिपकली एक नदी के पास पहुंचती है और आपको कुछ दिलचस्प एहसास होता है। पानी आपके लिए सिर्फ एक बाधा नहीं है, यह एक बचने का रास्ता भी है। आप चुपचाप पानी में उतर जाते हैं और आश्चर्यजनक ढंग से तैरते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने सर्प जैसे भाइयों के विपरीत आप काफी अच्छे तैराक हैं। जरूरत पड़ने पर कई किलोमीटर तक पानी पार कर सकते हैं। किसे पता था कि सांप बैकस्ट्रोक कर सकता है? तो आप अपने शुरुआती दिन वॉइस किंग कोबरा से भागते हुए, खाने में स्पैगेटी पसंद करने वाले पक्षियों से छिपते हुए और मॉनिटर छिपकली से बचने की कोशिश करते हुए बिताते हैं। आपके जीवन के कुछ हफ्तों बाद कुछ अजीब होता है। आपकी आंखों के तराजू नीले पड़ जाते हैं। आपकी त्वचा में खुजली और जकड़न महसूस होती है। आप अपने कपड़ों के हिसाब से बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। आपको एक खुरदरी पेड़ की डाल मिलती है और आप उसे ऐसे रगड़ने लगते हैं जैसे उस पर आपका बकाया हो। आपकी पुरानी त्वचा छाल से चिपक जाती है और आप अपने आप से बाहर निकलने लगते हैं। यह वैसा ही है जैसे थैंक्सगिविंग डिनर के बाद स्किनी जीन्स उतारना। कुछ घंटों बाद आप बाहर निकलते हैं और अपने पिछले रूप की एक बिल्कुल पारदर्शी प्रतिकृति पीछे छोड़ जाते हैं। अब आपके रंग चमकीले हैं, आपकी इंद्रियां तेज है, विकास में तेजी आई है, और जब तक आप जवान हैं, आप हर कुछ हफ्ते में ऐसा करते रहेंगे। ये कोबरा के नहाने का तरीका है। आप कोई आम सांप नहीं है। आप 45 मिलियन साल पुरानी पारिवारिक विरासत वाले राजघराने के हैं, लेकिन आपके पूर्वज ताज के साथ पैदा नहीं हुए थे। आइए घड़ी को पीछे घुमाते हैं और देखते हैं कि कैसे नाजुक नूडल सभी सांपों का राजा बन गया। आपके महान समय में 10 लाख दादा दादी प्रागैतिहासिक एशिया में अपना रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे सामान्य एलीट थे। उस समय जहरीला होना ही उनकी एकमात्र पार्टी ट्रिक थी। कोई फैंसी हुड नहीं, कोई प्रभावशाली लंबाई नहीं, बस छोटे नुकीले दांत और सपने। समस्या ये थी कि बाकी सभी के पास भी जहर था। यह वैसा ही था जैसे चाकू की लड़ाई में जाना और पाना कि बाकी सभी के पास एक जैसा चाकू है। आपके पूर्वजों को कुछ अतिरिक्त चाहिए था, कुछ ऐसा जो चमकीला हो। आपके परिवार के पेड़ में किसी चमकीले बल्ब ने पाया कि उनकी पसलियां फैलाने से वे बड़ी दिखती हैं। बहुत ज्यादा नहीं, बस एक छोटा सा उभार, लेकिन शिकारियों को 2 बार सोचने के लिए काफी था। जो लोग फुला सकते थे, उनके बचने की संभावना उस युग में ज्यादा थी, जबकि जो नहीं फुला सकते थे, वे खत्म हो गए। ये तरकीब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती गई और हर बार इसमें थोड़ा सुधार होता गया। विकास के कुछ मिलियन वर्ष बाद आपके पूर्वजों की पसलियां गर्दन के आसपास लंबी और लचीली होने लगी। इस बीच विशेष मांसपेशियां विकसित हुई, लेवेटर कोस्टे और सुपरकोस्टेलिस लेटिलिस सुपीरियर। अगर आप इसे और भी जटिल बनाना चाहें, तो उन्हें इस नई पार्टी ट्रिक पर नियंत्रण दिया गया। लगभग 20 मिलियन वर्ष पहले हुड आकार ले रहा था और आपके पूर्वज प्रागैतिहासिक रनवे पर अपने नए रूप का परीक्षण कर रहे थे। जिनके हुड चौड़े और प्रभावशाली थे, वे शिकारियों को डराते थे और संभावित साथियों को प्रभावित करते थे। विकास विभाग में 2 में एक विशेष बात यह है कि शाही उपाधि के बावजूद आप असली कोबरा से भी संबंधित नहीं है। आप वास्तव में असली कोबरा की तुलना में मांबा के अधिक निकट संबंधी है। आप और नाजा कोबरा दोनों ने स्वतंत्र रूप से सोचा कि इस पोशाक के साथ एक गर्दन का पंखा बहुत अच्छा लगेगा। वैज्ञानिक इसे अभिसरण विकास कहते हैं, जब अलग अलग प्रजातियों में एक जैसे गुण विकसित हुए क्योंकि वे बहुत अच्छे से काम करते हैं। महान दिमाग एक जैसे सोचते हैं। लेकिन वे यही नहीं रुके। जब दूसरे सांप अपने घात लगाने के हुनर को निखार रहे थे, आपके परिवार ने आलसी तरीके को छोड़ दिया। वे सक्रिय शिकारी बन गए, उनकी दृष्टि बेहतर हुई, सूंघने की उनकी क्षमता बढ़ी और दूसरे सांपों को मारने के लिए खास तौर पर उनका जहर तैयार हुआ। जैसे जैसे आपके पूर्वजों ने अपने फन को निखारा, उनके जहर में भी बदलाव आया। लाखों सालों में एक समन्वित बदलाव हुआ। उनके जहर में खास दर्द पैदा करने वाले जहर शामिल हो गए, क्योंकि अगर आप किसी के काटने के साथ साथ नसों में लावा जैसा जहर न छोड़ सके तो डरावने दिखने का क्या फायदा। इस घातक संयोजन का मतलब था कि शिकारियों ने एक ही सबक जल्दी सीख लिया, फन से खिलवाड़ करो, इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। तो आपके पूर्वज भी बड़े हो गए।
बहुत बड़े उन अतिरिक्त पैरों का मतलब था कि वे और ऊपर उठ सकते थे, जिससे घास के ऊपर उनका फन दिखाई देता था, जैसे कि डराने धमकाने के लिए बनाया गया पेरिस्कोप। और यहाँ आप है, अपने दूर के रिश्तेदारों को खाने और दिखावा करने के लाखों सालों के अनुभव का नतीजा। आपका फन सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, यह आपके परिवार की पहचान है, जिसे युगों से निखारा गया है। आपकी हर पसली, हर विशेष मांसपेशी, जहर की हर बूंद उन अनगिनत पूर्वजों का परिणाम है जो अपने दोस्तों से ज्यादा डरावने थे। अब ताज पहनने की बारी आपकी है। शाही वंश आगे बढ़ता है। अपने पहले जन्मदिन तक आप 6 फीट से ज्यादा लंबे हो चुके हैं। अब आप आधिकारिक तौर पर युवा किंग कोबरा हैं। आपके भोजन में लगभग 90% सांप होते हैं। आपको एहसास हुआ है कि ये इस जंगल में आपके द्वारा चखे गए किसी भी अन्य भोजन से ज्यादा स्वादिष्ट है, खासकर जो आपसे बड़े हैं। आप कोई आम शिकारी नहीं है, आप तराजू में एक जासूस है। जबकि अन्य सांप आलसे से अपने शिकार पर घात लगाने का इंतजार करते हैं, आप सक्रिय रूप से अपने शिकार का पीछा करते हैं। आपकी जीभ में मौजूद विशेष कीमो रिसेप्टर्स, वे मूल रूप से आपके आवर्धक कांच हैं, जो आपको आपके शिकार द्वारा छोड़े गए रासायनिक निशानों का पता लगाने में मदद करते हैं। सरल मेरे प्यारे कोबरा, आप अपने बचपन के घर से दूर जाकर बड़े इलाकों की खोज शुरू करते हैं। आप अपने शरीर के अगले तीसरे हिस्से को ऊपर उठाकर लंबी घास के ऊपर से झांकना सीख जाते हैं। कभी कभी आप आसपास के माहौल को बेहतर तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। आप उम्मीद करते हैं कि कोई कुरकुरे सांप को देख ले, फिर आपको कुछ अजीब सा एहसास होता है, जैसे कोई आपको देख रहा हो। आप उसे देख लेते हैं। एक युवा किंग कोबरा भूखा है और सोच रहा है कि क्या आपका स्वाद KFC जैसा है। दरअसल ये सांप कल से ही आपके पीछे पीछे घूम रहा है। कोबरा की सूंघने की उन्नत क्षमता और रासायनिक पहचान की क्षमता की बदौलत वह आपके द्वारा कल उसके इलाके में घूमने के दौरान छोड़ी गई गंध के कणों को ट्रैक करने में कामयाब रहा है। खेल शिकार को पहचानता है। आखिरकार आप दोनों ही विशेषज्ञ ट्रैकर हैं। स्पष्ट रूप से बता दें, यह कोई साधारण लड़ाई नहीं है। ये तय करेगा कि आप आज रात स्वादिष्ट भोजन करेंगे या डिनर बनेंगे। फिर भी शुभकामनाएं। आप एक दूसरे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। आप अपना फन फैलाते हैं। आपकी गर्दन की मांसपेशियों से जुड़ी विशेष पसलियां घातक पंखों की तरह फैलती हैं। हर पसली स्वतंत्र रूप से बाहर की ओर बढ़ सकती है, जिससे कोबरा की वह खास आकृति बनती है जो शिकार और विरोधियों के दिलों में खौफ पैदा करती है। ओह, ये बिल्कुल आपकी नकल करता है। यहाँ तनाव जंगल की नमी से भी ज्यादा है। फिर यह हमला करता है। आप चकमा देकर उसकी पूंछ पर काट लेते हैं। कुछ ही पलों में आप जहर की एक बड़ी खुराक इंजेक्ट कर देते हैं और फिर पीछे हट जाते हैं। ये भाग रहा होता है। आप रुकते हैं। आप थोड़ा और इंतजार करते हैं। ओह अच्छा, जहर ने काम करना शुरू कर दिया, जिससे लकवा मार गया और इसका तंत्रिका तंत्र बंद हो गया। जब तक आप इसके गिरने का इंतजार कर रहे हैं, मैं आपको कुछ समझाता हूँ। आपका जहर खास तौर पर दूसरे सांपों के तंत्रिका तंत्र को निशाना बनाने के लिए बनाया गया है, जिससे ये सरीसृपों के लिए खास तौर पर घातक हो जाता है। इसके अलावा आप 20 से 40 वयस्क इंसानों को मारने के लिए इतना जहर इंजेक्ट करते हैं। ओह देखिए, हो गया। अब ये पता लगाने का समय है कि इस चुलबुले साथी का स्वाद कैसा होता है। जंगल के स्वादों की आपकी बढ़ती सूची में एक और सांप जुड़ गया। आपका जीवन ऐसे ही चलता रहता है, जंगल में तरह तरह के सांपों का पीछा करना, चील और बाघों से करीबी मुकाबला करना और दूसरे कोबरा से मौत के मुंह में जाना। आपकी शिकार करने की शैली आपको दूसरे सांपों से अलग करती है। आप कोई आलसी शिकारी नहीं है। नहीं, आप एक ऐसे जासूस की तरह हैं जो दिन दहाड़े निशानों का पीछा करते हुए अपने लक्ष्य का पीछा करते हैं। जब आप 6 साल के होते हैं तो आप 18 फीट लंबे किंग कोबरा बन जाते हैं, जो आधिकारिक तौर पर दुनिया का सबसे लंबा जहरीला सांप है। अब आप एक लय में आ गए हैं। हर 2 महीने में अपनी केचुली बदलते हैं। हर बार यह एक नया अनुभव होता है, नुकसान की मरम्मत करने, घिसे हुए छिलके बदलने और उन परजीवियों से छुटकारा पाने का मौका जो सोचते हैं कि उन्हें स्थायी घर मिल गया है। इस प्रक्रिया में आप हमेशा 1 या 2 दिन के लिए असुरक्षित महसूस करते हैं। आपकी दृष्टि धुंधली हो जाती है और आपकी आंखों की टोपियां ढीली हो जाती है। आप शिकारियों से दूर एक सुरक्षित जगह ढूंढते हैं और इंतजार करते हैं। नए और चमकीले शरीर के साथ बाहर निकलना ऐसा है जैसे आपके लिए एक नया सूट बनवाना, हालांकि वो आपने खुद उगाया हो। आपके द्वारा छोड़ी गई खालें शिकारी को कुछ देर के लिए बेवकूफ बना सकती है, लेकिन वे आपके पिछले रूप की ही एक झलक है। अब आप अपने शरीर के अगले तीसरे हिस्से को इतना ऊपर उठा सकते हैं कि किसी बड़े इंसान से आमने सामने हो सके। आपकी टोप, जिसकी पूरी तरह से डिजाइन की गई पसलियां फैली हुई है, पहले से कहीं ज्यादा चौड़ी हो सकती है। एक ऐसा शानदार प्रदर्शन जो आपके रास्ते में आने वाले किसी भी इंसान से सम्मान पाने का मौका देता है। वे 6 साल एक इलाके से दूसरे इलाके में घूमने, नदियों को पार करने और जमीन और पानी दोनों पर गश्त लगाने में ही बीते। अब चीजें बदल गई है। आपने एक क्षेत्रीय वृत्ति विकसित कर ली है। आप जंगल में एक ऐसी जगह पाते हैं जो आपको पसंद हो, जहां पीने और तैरने के लिए स्वच्छ नदियां हो, और उसे अपना बना लेते हैं। आप उसकी जमकर रक्षा करते हैं। कोई भी मेहमान आपका अगला भोजन बन जाता है। पता चलता है कि इस जमीन के टुकड़े के प्रति आपकी निष्ठा कुछ इंसानों की अपनी पत्नियों के प्रति निष्ठा से भी ज्यादा है। ओह, आपके इलाके में अचानक एक कोबरा आ गया है। अपनी खास पसलियों को काम पर लगाने का समय आ गया है। होठ फैलाओ, उन्हें दिखाओ कि बॉस कौन है। अब तुमने अपना जीवन इस इलाके की रखवाली और यहाँ आने वाले किसी भी प्राणी से बचाव में लगा दिया है। हर आगंतुक को ये सब सीखना ही पड़ता है। वे तुम्हारे मुख्य भोजन बन जाते हैं। तुम्हारे दिन सक्रिय शिकार में बीते हैं। घात लगाकर हमला करने वाली आलस्य से दूर रहो। अपने इलाके में गश्त लगाओ, पानी के स्रोतों में तैरो और अपने इलाके में घुसने वाले किसी भी मूर्ख का पीछा करो जब तक कि तुम्हें कुछ अलग महसूस न हो। संभोग की प्रवृत्ति सक्रिय हो गई है और तुम्हें एक मादा ढूंढनी होगी। इसके लिए मादा की गंध को पहचानना और उसका पता लगाना होता है। पता चला कि शिकार की तलाश में सालों तक की गई जासूसी डेटिंग के लिए एकदम सही अभ्यास थी। ओह, तुम्हें वो मिल गई। एक 13 टन की खूबसूरत रानी झाड़ियों में आराम कर रही थी। तुम सावधानी से उसके पास जाओ। ये दिखावा करने का समय नहीं है। अगर वो मूड में नहीं है तो आपका प्रेमलाप जल्द ही उसके भोजन में बदल सकता है। होठ फैलाकर तुम्हारी पसलियां प्रत्याशा में फड़कने लगती है। ओह,
देखो, एक और प्रतियोगी उसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर आ गई है और इसका मतलब एक ही बात है, एक प्रभावशाली कुर्सी। आपकी सामान्य लड़ाइयों के विपरीत यह मौत की लड़ाई नहीं है। यहाँ लक्ष्य रानी को प्रभावित करना है, अपना पेट भरना नहीं। आप एक दूसरे को जमीन पर पटकने की कोशिश करते हुए मुड़ते, लपेटते और सिकुड़ती हैं, जिससे आप यथासंभव प्रभावशाली दिखते हैं। रानी बारीकी से देखती है, उसकी पसंद परिणाम पर लिखती है। अगर आप पिन हो जाते हैं तो आपको पीछे हटना होगा और अपनी किस्मत कहीं और आजमानी होगी। लेकिन अगर आप सफल हो जाते हैं तो आपको आज अपना इनाम मिलेगा। प्रेमलाप शुरू होता है। ये कुंडलित शरीरों का एक धीमा सर्पिल नृत्य है, एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला प्रदर्शन जो इस बात के साथ समाप्त होता है, ठीक है, इसे पीजी रखें। जब ये खत्म हो जाता है तो आप जल्दी से बाहर निकल जाते हैं, इससे पहले कि रानी आपकी प्राथमिकताओं को बदलने का फैसला करे और आपको प्रेमलाप के बाद का नाश्ता बना ले। आप उसके क्षेत्र को छोड़ देते हैं और दूसरे साथी की तलाश में निकल जाते हैं और शायद नदी पार कर जाते हैं। रोमांटिक मुलाकात के बाद अपने दिमाग को तरोताजा करने के लिए तैराकी से बेहतर कुछ नहीं है, ठीक है। मान लीजिए कि आप नर की जगह मादा है। जनवरी से अप्रैल के बीच संभोग के मौसम में आपका शरीर जैविक रूप से तैयार होता है। आप अपनी त्वचा से फेरोमोन छोड़ते हैं, जिससे आसपास के नर आकर्षित होते हैं। जल्द ही कई प्रेमी इकट्ठा होते हैं। हर कोई आपको जीतने के लिए कुछ भी दांव पर लगाने को तैयार होता है। आप आराम से बैठकर उन्हें कुश्ती करते हुए देखते हैं। हर नर अपनी श्रेष्ठता साबित करने और आपका पक्ष जीतने की कोशिश करता है। उनके फन चौड़े होते हैं, विशेष पसलियां ताकत और आकार का प्रभावशाली प्रदर्शन करती है। अंत में आप सबसे मजबूत और सबसे कुशल योद्धा को चुनते हैं और प्रणय निवेदन शुरू होता है। जब ये खत्म हो जाता है तो नर चला जाता है और आप अपना ध्यान अंडे देने के लिए सही जगह खोजने में लगाते हैं। आप अपने इलाके की सक्रिय रूप से खोज करते हैं, नदियों को पार करते हैं और हर संभावित घोंसले की जगह की जांच करते हैं। अंत में जंगल के फर्श पर सही नमी वाला एक आरामदायक स्थान आपकी नजर को आकर्षित करता है। आप पत्तियों और मलबे को इकट्ठा करते हैं, सावधानी पूर्वक एक घोंसला बनाते हैं। आपको बता दें कि किंग कोबरा एकमात्र सांप है जो घोंसला बनाता है। अंडे देने से पहले आप एक विशेष शेड से गुजरते हैं, आपका प्री नेस्टिंग शेड। नियमित रखरखाव शेड के विपरीत यह एक जैविक मील का पत्थर है। आपका शरीर विकास से प्रजनन की ओर ऊर्जा को पुनर्निर्देशित कर रहा है और तराजू का ये नया सेट आपको अगले चरण मातृत्व के लिए तैयार करता है। समय महत्वपूर्ण है। आपकी नई त्वचा को प्रतिस्थापन के बिना घोंसले की रखवाली के हफ्तों तक सहना होगा। एक बार घोंसला तैयार हो जाने पर आप 30 से 50 अंडे देते हैं और 70 दिनों की गहन बिना किसी परेशानी के रखवाली की अवधि शुरू करते हैं। कोई नाश्ता नहीं, कोई ब्रेक नहीं, बस आप एक जहरीले प्रैरी की तरह अपने भविष्य के बच्चों पर नजर रखते हैं। जब अंडे आखिरकार फूटते हैं तो आपका काम पूरा हो जाता है। आप हैच किए गए बच्चों को दुनिया का सामना करने के लिए अपने दम पर छोड़ देते हैं। उनकी किस्मत अब उनके अपने छोटे फिसलन भरे हाथों में है। अप्रैल के अंत के साथ ही संभोग का मौसम भी समाप्त हो जाता है। आप अपने सामान्य जीवन में लौट आते हैं, घात लगाने के बजाय सक्रिय रूप से शिकार करते हैं, भूमि और जल दोनों पर गश्त करते हैं और अपने क्षेत्र की रक्षा करते हैं। वर्षों बीत गए और अब आपको देखिए, 18 फीट की पूरी ताकत। तुम सचमुच दुनिया के सबसे लंबे जहरीले सांप का खिताब अपने नाम कर चुके हो। वैसे 20वें जन्मदिन की शुभकामनाएं। केक नहीं, बस डर का माहौल है। तुम्हारी त्वचा पहले की तरह दोबारा नहीं बन रही है। पहले हर कुछ महीनों में तुम्हारी त्वचा आसानी से और कुशलता से झड़ जाती थी, लेकिन अब यह एक लंबी और छिली हुई परत बन गई है। कभी कभी पुरानी त्वचा के टुकड़े जिद्दी होकर चिपक जाते हैं और अपनी पकड़ छोड़ने से इनकार कर देते हैं। तुम्हारी त्वचा जो झड़ते झड़ते फीकी पड़ जाती है, झड़ जाने के बाद भी अपनी जवान चमक वापस नहीं पाती। यह एक और संकेत है कि समय तुम्हारा पीछा कर रहा है। अरे, ये कैसी आवाज है? एक और कोबरा तुम्हारे इलाके में आ रहा है। यह कोई ऐसे ही नहीं गुजर रहा है। आमतौर पर तुम अपना फन दिखाकर उसे चेतावनी देते हो, लेकिन कुछ अलग महसूस हो रहा है। तुम्हारी प्रतिक्रियाएं पहले जैसी नहीं रही। तुम्हारी त्वचा जो कभी चमकदार और चमकदार हुआ करती थी, उम्र के साथ फीकी पड़ गई है। यहाँ तक कि तुम्हारी विष ग्रंथियां भी पहले जितना जहर नहीं बनाती। अरे नहीं, उसकी आंखों में भूख का भाव है। जैसे कि मैं यहाँ गपशप करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ खाने के लिए आया हूँ। उद्धरण चिन्ह। और अंदाजा लगाइए क्या आप मुख्य भोजन है। आप युद्ध के लिए खुद को तैयार करने की कोशिश करते हैं, एच द्वारा चुराई गई ताकत के टुकड़ों को इकट्ठा करते हैं। यहाँ पूंछ हिलाते हैं, वहाँ चेतावनी के तौर पर फुफकारते हैं। लेकिन सच तो ये है कि आप पहले जैसे शिकारी नहीं रहे। लड़ाई शुरू होती है, नुकीले दांतों और गुस्से का एक हताश नृत्य। आप वार करते हैं, वो चकमा देता है और आश्चर्य, आप पकड़े जाते हैं। दर्द आपको बिजली की तरह लगता है और आपकी नसों में जहर भर जाता है। ये खत्म हो गया है, आप इसे महसूस कर सकते हैं। आपका प्रतिद्वंद्वी आपको लड़खड़ाते हुए देखता है, इस पल का आनंद लेता है जैसे कोई पारखी अपने पसंदीदा व्यंजन का स्वाद लेने वाला हो। और फिर जैसे ही आपकी दुनिया अंधेरी होती है, वो अपनी दावत शुरू करता है।